पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। क्या हुआ? सबको नमस्कार। कल हमने देखा था कि सृष्टि में आत्म तत्व के जितने भी आविर्भाव हैं उनके मोटे मोटे 4 विभाग हमारे ऋषियों ने बनाए, 4 वर्ग बनाए। ये 4 वर्ग थे महाभूत, वनस्पति, प्राणी और मनुष्य। इन चारों में स्थूल और सूक्ष्म का क्या अंतर था, ये भी हमने देखा। अब आज हम देखेंगे कि मनुष्य बाकी आविर्भावों से अलग कैसे होता है। कल हमने स्थूल और सूक्ष्म के आधार पर देखा था। अब आज व्यवहार जगत में केवल मनुष्य ऐसा है जिसके संदर्भ में प्रकृति और संस्कृति ऐसे दोनों आयाम ध्यान में लिए जाते हैं। प्रकृति और संस्कृति में क्या अंतर है? प्रकृति जो सृष्टि धर्म है उसका अनुसरण करती है। प्रकृति स्वभाव को भी कहते हैं। इसलिए मनुष्य के अलावा जितने भी आविर्भाव हैं वे सब प्रकृति के अनुसार, स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार करते हैं। यह उनका प्रकृति धर्म है जो उनके जीवन को, उनके व्यवहार को नियंत्रित करता है। शेष सारे आविर्भाव हैं वे कभी प्रकृति धर्म का उल्लंघन नहीं करते। उदाहरण के लिए जल महाभूत का स्वभाव है ऊपर से नीचे की दिशा में गति करना, तो यह उसका स्वभाव धर्म है। वह उससे विपरीत कभी भी आचरण नहीं करता, वह नीचे से ऊपर नहीं बहने लगता। प्रकृति ने ही तय किया है कि अग्नि प्रकाश देती है और उष्णता के स्वभाव वाली है, तो वह कभी भी शीतल नहीं होती। वनस्पति नीचे से ऊपर की तरफ ही अपनी गति करती हैं, उसकी जड़ें जमीन में जमीन से बंधी हुई रहती है, इसलिए प्राणियों की तरह वह गति नहीं करती। अपनी जड़ें वह जमीन से छोड़ती नहीं है और ऊपर की दिशा में गति करती हैं। वो तो वृद्धि होती है, वही उसका गति का गुण है, तो उससे अलग वह नहीं होती। उसके मन में आया और कुछ भी करने लगी, ऐसे कभी प्राणियों का, वनस्पतियों का, महाभूतों का स्वभाव नहीं होता है। तो मनुष्य के अलावा शेष जितने भी आविर्भाव हैं वे सब सृष्टि धर्म का पालन अपने आप ही करते हैं। सृष्टि धर्म का उल्लंघन करना ये उनके व्यवहार में है ही नहीं, वह उनके लिए नहीं है। वह धर्म का पालन करते ही हैं। परंतु मनुष्य के लिए स्थिति अलग है। मनुष्य अंतःकरण से प्रेरित होकर व्यवहार करता है। उसमें प्रकृति तो है, प्रकृति के अनुसार उसका स्वभाव भी बनता ही है और प्रकृति उसे काम करने के लिए, व्यवहार करने के लिए बाध्य भी करती है। हमारे शास्त्रों में इस प्रकृति धर्म का, गुण धर्म का, स्वभाव धर्म का बहुत निरूपण किया गया है। उस स्वभाव के अनुसार ही वर्णों की व्यवस्था हुई है प्राकृतिक पद्धति से, ये भी बताया है। इस मुद्दे को हम कभी विस्तार से भी समझेंगे। परंतु आपको स्मरण होगा भगवद गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तू मोह में पड़कर, संभ्रम में पड़कर मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहता है,
लेकिन ये तुम्हारे वर्ण धर्म के अनुसार नहीं है, स्वभाव के विपरीत है। और इसलिए तुम संभ्रम में आकर, संभ्रम से ग्रस्त होकर मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहता है, परंतु तुम अपने स्वभाव से, प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, स्वभाव के अनुसार तुम युद्ध किए बिना रह ही नहीं सकते। युद्ध से पलायन करना तुम्हारा स्वभाव धर्म नहीं है, तुम्हारा वर्ण धर्म नहीं है, इसलिए तुम बाध्य हो जाओगे युद्ध करने के लिए। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने व्यवहार में स्वभाव के अनुसार, प्रकृति के अनुसार व्यवहार करने के लिए बाध्य तो हो ही जाता है, परंतु उसके लिए धर्म का उल्लंघन करना और स्वभाव धर्म का उल्लंघन करना ये भी होता है। और ये क्या होता है, ये क्यों होता है? तो उसे जो सक्रिय अंतःकरण मिला है उसमें मन और अहंकार, ये दो ऐसे तत्व हैं कि उसे अपनी इच्छा के अनुसार कामकारतः मन में जो आता है वैसा व्यवहार करने के लिए भी बाध्य करता है। प्रकृति शरीर धर्म का अनुसरण करके कहती है कि ये खाना, इस समय खाना शरीर के आरोग्य के लिए अनुकूल नहीं है। यह प्रकृति तो उसको बाधित करती है, परंतु मन कहता है कि नहीं नहीं खाना चाहिए, नहीं नहीं, यहाँ नहीं खाएंगे तो बनाने वाले को कितना दुख होगा, नहीं खाएंगे तो अभी कितनी स्वादिष्ट चीजों से हम वंचित रह जाएंगे, नहीं नहीं खाना चाहिए। इच्छा होती है, व्यवहार धर्म का पालन करने की बुद्धि होती है। कई संदर्भों में हमको लगता है कि नहीं नहीं खाना चाहिए, ये मन से प्रेरित होकर विचार होता है कि नहीं नहीं खाना चाहिए, तो ये खाते हैं, तो प्रकृति धर्म के विरुद्ध है, परंतु होता है। तो मन इतना सक्रिय है और इतनी इच्छाएं करता है, ये इच्छाएं एक दूसरे के विरोधी भी इतनी होती हैं, संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, इसलिए मनुष्य का व्यवहार उस मन की इच्छा के द्वारा संचालित होता है। मन का व्यवहार मन के साथ साथ अहंकार है, उसको ये करना उसमें उसका उसको ये करने की इच्छा होती है, अहंकार से प्रेरित होकर भी करता है, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपना स्वामित्व भाव सिद्ध करने के लिए वो बहुत कुछ करता है। वो प्रकृति के अनुकूल नहीं होता। प्रकृति के अनुकूल माने उसके स्वभाव के अनुकूल भी नहीं होता, उसके भले के अनुकूल भी नहीं होता, माने उसके हित के अनुकूल भी नहीं होता। और शेष सारे आविर्भाव जो हैं, वनस्पति, प्राणी, पंचमहाभूत, उनके भी हित और सुख की दृष्टि से अनुकूल नहीं होता, तो भी वह ऐसा करता ही है। अहंकार से प्रेरित होकर करता है, मन से प्रेरित होकर करता है, बुद्धि से वह इनको ठीक करने का प्रयास करता है, परंतु वह मन और अहंकार से प्रेरित होकर बहुत सारी बातें करता है। परंतु इस तत्व को मनुष्य की बुद्धि ने समझा भी है कि मन तो ऐसा होता है, अहंकार ऐसा होता है, और अपने आसपास के जगत का व्यवहार तो ऐसा है, उसकी आवश्यकता ऐसी है, उसका हित इसमें है, उसका सुख इसमें है, मुझे रक्षण करना चाहिए, ये सब बुद्धि समझती है। परंतु कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य का व्यवहार केवल प्रकृति से संचालित नहीं होता, मनुष्य का व्यवहार अंतःकरण से संचालित होता है, जिसमें मन की इच्छाएं भी हैं, अहंकार भी है, बुद्धि का निश्चय भी है, और स्वतंत्रता का तत्व भी है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान ने जब मनुष्य के रूप में अपने आप को व्यक्त किया, तो मनुष्य के साथ स्वतंत्रता नाम का तत्व भी जोड़ दिया, और मनुष्य स्वतंत्र है अपना व्यवहार तय करने के लिए। मनुष्य को चाह है अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की,
मनुष्य का मन है जो विभिन्न प्रकार से इच्छाएं करके व्यवहार को प्रेरित करता है। मनुष्य का अहंकार ही है जो कर्ता भाव और भोक्ता भाव से युक्त है, दायित्व बोध से युक्त है। ऐसा अंतःकरण उसे स्वतंत्रता देता है, तो फिर उसे ही अपने जीवन का व्यवहार नियोजित करना होता है। शेष सारे जो तत्व हैं, उनको इसकी जिम्मेदारी नहीं है कि अपना व्यवहार नियंत्रित कैसे करें। वो तो जो करेंगे वो सब प्रकृति के द्वारा नियंत्रित होकर करेंगे, परंतु मनुष्य को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, इसलिए दायित्व भी प्राप्त हुआ है और उसे जिम्मेदारी भी, माने अपने जीवन को नियोजित करने की जिम्मेदारी भी प्राप्त हुई है। इस जिम्मेदारी से प्रेरित होकर और स्वतंत्रता से प्रेरित होकर मनुष्य अपने जीवन व्यवहार का नियोजन करता है, फिर वह व्यक्ति हो या समष्टि हो। मनुष्य समाज जो है, मनुष्य का वर्ग जो है, उसके लिए अपना व्यवहार, अपना जीवन नियोजित करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त हुई है और दायित्व भी प्राप्त हुआ है। इस दायित्व और स्वतंत्रता और साथ में मन का सामर्थ्य, बुद्धि का सामर्थ्य, अहंकार का सामर्थ्य, हृदय का सामर्थ्य, इस सामर्थ्य से, इस शक्ति से सज्ज होकर वह अनेक प्रकार के शास्त्रों की रचना करता है। वह अपने लिए धर्म की व्यवस्था भी करता है। यही समष्टि धर्म है। इसका विचार हमने धर्म की चर्चा के समय किया भी था कि एक होता है सृष्टि धर्म और दूसरा होता है समष्टि धर्म। इस समष्टि धर्म की व्यवस्था मनुष्य ने अपनी बुद्धि से प्रेरित होकर की है, अपने बुद्धि सामर्थ्य से की है। इसके पीछे स्वतंत्रता और दायित्व, ये दोनों प्रेरक तत्व हैं। इससे जो जीवन व्यवहार बनता है, इससे जो जीवन शैली विकसित होती है, इससे जो विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं बनती हैं, उसी को संस्कृति कहते हैं। संस्कृति का अर्थ है सम्यक कृति, अच्छी तरह से व्यवहार करने का शास्त्र, अच्छी तरह से अपने जीवन का नियोजन करने का शास्त्र, वह संस्कृति है। तो शेष सारे आविर्भावों के लिए प्रकृति है, स्वभाव है। मनुष्य के लिए प्रकृति और संस्कृति है। मनुष्य अपने अनेक व्यवहारों में प्रकृति से प्रेरित होता है, परंतु अधिकांश व्यवहारों में संस्कृति से नियोजित होता है। इसलिए मनुष्य के लिए संस्कृति और प्रकृति दोनों ही है। प्रकृति से उसके गुणधर्म बनते हैं। जैसे कि हम प्रकृति शब्द का प्रयोग शरीर रचना और शरीर का स्वभाव जानने के संदर्भ में करते हैं। आयुर्वेद में वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति ऐसा कहा जाता है। इसके आधार पर शरीर का ज्ञान होता है, शरीर के स्वभाव का और व्यवहार का ज्ञान होता है। रोगों का निदान भी होता है, पथ्यापथ्य की कल्पना भी होती है। तो एक तो प्रकृति, शरीर का धर्म, ये प्रकृति है। मनुष्य को भूख लगती है और भूख की संतुष्टि करनी है, मनुष्य को नींद आती है, ये प्राण की वृत्तियां हैं, ये भी प्रकृति द्वारा ही संचालित हैं। तो शरीर और प्राण ये दोनों ही प्रकृति द्वारा संचालित हैं, परंतु अंतःकरण संस्कृति के द्वारा संचालित करना होता है। मनुष्य का मन भी प्रकृति और संस्कृति दोनों आयामों को लिए हुए हैं। जैसे हम किसी का वर्णन करते समय कहते हैं, अरे इसका स्वभाव क्रोधी है, इसका स्वभाव तामसी है, ऐसा हम वर्णन तो करते ही हैं।
इसका स्वभाव शांत है ऐसा भी कहते हैं, इसकी बुद्धि बहुत विचक्षण है ये भी कहते हैं हम। तो ये सब क्या है? प्रकृति दत्त सामर्थ्य है, मन का, बुद्धि का, अहंकार का, हृदय का। किसी को स्वतंत्रता की अनिवार्य चाह होती है, स्वतंत्रता के लिए वह कुछ भी करेगा। किसी को मन इतना प्रभावी है कि उसको स्वतंत्रता की चाह कम हो जाती है और इच्छाओं की पूर्ति की चाह अधिक हो जाती है, ये उसका प्रकृति धर्म है। तो मन का भी स्वभाव है, मन के विभिन्न आयामों का भी स्वभाव होता है, बुद्धि का भी स्वभाव है, हृदय का भी स्वभाव है। ऐसा मनुष्य में स्वभाव भी होता है, प्रकृति भी होती है, अंतःकरण के व्यवहार को लेकर भी, और फिर संस्कृति भी होती है। क्योंकि प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो स्वभाव है उसको बुद्धि के सामर्थ्य से और स्वतंत्रता की चाह से और मन के विचार की क्षमता से वह कर्तव्य धर्म के रूप में नियोजित करता है। मनुष्य है तो ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसे नहीं। मनुष्य है तो उसे प्राणियों के साथ, वनस्पति के साथ, महाभूत के साथ इस प्रकार से अपना व्यवहार नियोजित करना चाहिए, इस प्रकार से पेश आना चाहिए, इस प्रकार से नहीं। ऐसे वह अपने व्यवहार के लिए अनेक प्रकार के नियंत्रण और नियमन स्वतः ही निरूपित करता है, और यह उसका बहुत बड़ा कर्तव्य शास्त्र बनता है, बहुत बड़ा व्यवहार शास्त्र बनता है। उसका जीवन इससे नियोजित होता है। जो यह काम बहुत अच्छी तरह से करता है उसको हम कहते हैं सुसंस्कृत है, माने उसने संस्कृति के पक्ष को बहुत प्रधानता दी है। हमने धर्म की चर्चा में ये बातें की ही थी कि समष्टि धर्म के 4 आयाम हैं: कर्तव्य धर्म, नीति धर्म, व्यवस्था धर्म और संप्रदाय धर्म। ये चारों संस्कृति के ही आयाम हैं। इन चारों को मिलाकर ही संस्कृति कहते हैं। इसलिए संस्कृति और प्रकृति ऐसी दोनों बातें मनुष्य के जीवन को नियोजित करती हैं। इन्हीं दो में से तीसरा भी एक शब्द आता है, विकृति। प्राणियों में विकृति नहीं होती, वनस्पति में विकृति नहीं होती, महाभूतों के व्यवहार में विकृति नहीं होती, मनुष्य के व्यवहार में विकृति आती है। संस्कृति की अवमानना जब होती है और प्रकृति जब अनियंत्रित हो जाती है, मन की इच्छाएं अनियंत्रित हो जाती हैं, तब मनुष्य नहीं करना चाहिए ऐसा व्यवहार करता है। नहीं करना चाहिए का अर्थ क्या होता है? कर्तव्य धर्म के विपरीत वह आचरण करता है। स्वभाव धर्म के विपरीत भी कभी आचरण करता है, तब उसमें विकृति आती है। तो विकृति शब्द के भी मनुष्य के लिए ही है। अब तीन शब्द हुए, संस्कृति, प्रकृति और विकृति। तो जो स्वाभाविक है वह तो प्रकृति है, जो कर्तव्य के अनुसार है वह तो संस्कृति है, परंतु कर्तव्य और स्वभाव के विपरीत जो है वह विकृति है। तो मनुष्य विकृत भी होता है और संस्कृत भी होता है। प्राकृतिक रहने का प्रयास उसको करना चाहिए, परंतु वह कर नहीं सकता, उतनी संस्कृति और विकृति उसके ऊपर हावी रहती है। तो मनुष्य के विकास का लक्षण क्या है? मनुष्य की शिक्षा का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है अपनी प्रकृति को जानो। ये प्रकृति को जानना बहुत सरल बात तो नहीं है। मनुष्य की बुद्धि ने ही प्रकृति को जानने का बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है, और उसमें से अनेक शास्त्रों की रचना
हुई है। जैसे कि अपनी प्रकृति को जानने के लिए आयुर्वेद शास्त्र बहुत बड़ा शास्त्र है। अपनी प्रकृति को, अंतःकरण की प्रकृति को जानने के लिए मनोविज्ञान और योग, इसका बहुत बड़ा विकास हुआ है और अनेक प्रकार की अनेक पद्धतियों का निरूपण भी हुआ है। अपनी प्रकृति जानने के लिए और अपना जीवन कैसा होगा ये जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र का भी विकास हुआ है। प्रकृति जानने के लिए सामुद्रिक शास्त्र का भी विकास हुआ है। ये सामुद्रिक शास्त्र क्या है? अंग लक्षण, कैसी आकृति है उसके आधार पर भी स्वभाव का निरूपण होता है। विभिन्न प्रकार से उदाहरण, बहुत छोटे उदाहरण, हमने अभी प्रकृति जानने के लिए जो शास्त्रों का निरूपण हुआ है उसका अध्ययन नहीं करते हैं। हम प्रकृति को जानने के लिए भी नहीं करते हैं, परंतु हम अध्ययन करें तो अपनी प्रकृति को जान सकते हैं। प्रकृति और संस्कृति का यदि मेल रहा तो हमेशा सुख और कल्याण दोनों होता है। परंतु प्रकृति को जाने बिना संस्कृति का विचार करने लगे तो विकृति आने की संभावना अधिक होती है, वो बहुत अस्वाभाविक हो जाता है। इसलिए प्रकृति को जानना आवश्यक तो है और उस प्रकार से संस्कृति की रचना करना, संस्कृति की व्यवस्था करना, ये बहुत बड़ी बुद्धिमानी का लक्षण है। इन दोनों में जब मेल नहीं रहता तो विकृति आती है। और आज हम समाज में, आज हम विश्व में अनेक प्रकार की विकृतियां देखते ही हैं। ये विकृतियां किस कारण से हैं? प्रकृति को नहीं जानना, समझना, अपने आसपास की जो प्राकृतिक सृष्टि है, वनस्पति सृष्टि, प्राणी सृष्टि, पंचमहाभूतों की सृष्टि, इसको भी नहीं जानना, नहीं मानना, अपने कर्तव्य को भी नहीं जानना, अपनी संस्कृति को नहीं जानना, अपने स्वभाव को नहीं जानना और उल्टे सीधे जो भी मन में आता है वैसा करना, उसके कारण से समाज में, विश्व में अनेक प्रकार की विकृतियां तो दिखाई देती ही हैं। विकृतियों के कारण से दुख, हिंसा, विनाश, ये सब भी आता ही है। अकल्याण ये भी आता ही है, परंतु वह इसी को कुल मिलाकर अज्ञान बोलते हैं। अज्ञान के कारण से विकृतियां निर्माण होती हैं। तो ये विकृति, प्रकृति, संस्कृति, इसका खेल सारा सृष्टि में चलता ही रहता है। विकृति के लिए मनुष्य ही मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। संकटों के लिए मनुष्य ही जिम्मेदार होता है, क्योंकि उसने ही प्रकृति को ठीक से नहीं जाना और संस्कृति का ज्ञान उसको सम्यक प्रकार से नहीं है और बुद्धि से भी ज्यादा मन और अहंकार इतने सक्रिय हैं कि वो विकृतियों का निर्माण भी करता है। इसीलिए शिक्षा का महत्व है, इसीलिए उपदेश का महत्व है, इसीलिए धर्म के ज्ञान का महत्व है कि हम धर्म को जानकर, माने प्रकृति को और कर्तव्य को जानकर, सृष्टि धर्म और समष्टि धर्म को जानकर अपने जीवन का नियोजन करें तो अपने लिए भी और शेष सृष्टि के लिए भी हित और प्रिय, सुख और कल्याण, इसका मार्ग प्रशस्त होगा। और इसलिए हमने पहला ही सूत्र बनाया, शिक्षा वही है जो धर्म सिखाती है, जो सृष्टि धर्म है और समष्टि धर्म है, इसका ज्ञान देती है, यही सिखाती है। इसलिए धर्म ही धारण करता है। इसमें प्रकृति धर्म भी है अर्थात सृष्टि धर्म भी है और संस्कृति धर्म अर्थात समष्टि धर्म भी है। ये इसी धर्म को लेकर मनुष्य का और एक दायित्व है, केवल अपने लिए नहीं तो शेष आविर्भाव जो है
वनस्पति जगत, प्राणी जगत और पंचमहाभूतों का जगत, इनके प्रति अपने व्यवहार को नियोजित करना, ये उसके कर्तव्य धर्म का बहुत बड़ा हिस्सा है। और हम देखेंगे कि इस कर्तव्य धर्म का पालन नहीं करने के कारण से, मैंने शेष सृष्टि के साथ अपना व्यवहार सम्यक नहीं रखने के कारण से जगत में सारे संकट निर्माण हुए हैं। हम अज्ञान के कारण से अथवा विपरीत ज्ञान के कारण से कहते हैं कि पर्यावरण का प्रदूषण ये प्राकृतिक संकट है। ये प्राकृतिक संकट नहीं है, मनुष्य ने प्रकृति के लिए और स्वयं के लिए निर्माण किया हुआ संकट है। प्रकृति ने यह संकट पैदा नहीं किया, मनुष्य ने अपने स्वार्थ और लोभ के कारण से अपना व्यवहार विकृत कर दिया, इसलिए ये सारे संकट पैदा हुए हैं। अभी भी पर्यावरण का प्रदूषण दूर करने का हम जो प्रयास करते हैं, इच्छा करते हैं, वो केवल अपना विचार करके ही कर रहे हैं। प्रकृति सुखी होनी चाहिए ऐसा विचार नहीं है। हमें विपत्तियों से, संकटों से मुक्ति मिलनी चाहिए, इसलिए पर्यावरण को शुद्ध रखो, ऐसा हम चाहते हैं। तो प्रदूषण के संकट दूर करने के लिए हम जो विचार करते हैं वो भी स्वार्थ से प्रेरित होकर ही करते हैं, प्रकृति का विचार करके तो नहीं करते हैं। ये प्रदूषण निवारण के सारे उपाय जो है वो भी धर्म के अनुसार नहीं है, कर्तव्य के अनुसार नहीं है और प्रकृति के भले के लिए नहीं है, केवल अपने हित और सुख के लिए है। ऐसी दृष्टि भी विकृत दृष्टि है। प्राणियों के लिए जो संकट पैदा हुए हैं वे भी प्रकृति के द्वारा पैदा नहीं हुए हैं, हमारी विकृति के द्वारा ही पैदा हुए हैं। वनस्पति जगत में ये जो हम रासायनिक पदार्थों का और कीटनाशकों का और ये सब प्रयोग करते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए ही करते हैं, और अब नहीं करना चाहिए ऐसा जब कहते हैं तब भी अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर ही कहते हैं कि हमारा आरोग्य ठीक रहना चाहिए, इसलिए वनस्पति का आरोग्य ठीक रखना चाहिए, रहना चाहिए, इसलिए नहीं। तो हम महाभूतों के लिए, वनस्पति के लिए, प्राणी के लिए विचार नहीं कर रहे हैं, उनके हित और सुख का विचार नहीं करते हैं, हम मनुष्य के हित और सुख का विचार करते हैं और प्रकृति का उसके लिए कैसे उपयोग करना चाहिए इसका विचार करते हैं। प्रदूषण निवारण के लिए भी और अधिक फसल लेने के लिए भी और प्राणियों का उपयोग कर सके इसके लिए भी, ये भी एक विचार की विकृति है। तो इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि संस्कृति की व्याप्ति कितनी है, प्रकृति की व्याप्ति कितनी है और विकृति का महाविनाश भी कहाँ तक पहुंचता है। ये सब समझना यही सृष्टि को और समष्टि को समझने का अर्थ है। ऐसा सारा समझकर जब हम संपूर्ण विश्व का एक साथ विचार करते हैं, समग्रता में विचार करते हैं, एकात्म होकर विचार करते हैं, तब धर्म संस्कृति का सही पालन होता है और इसको सिखाने का काम हमारे ऋषियों ने किया। ये शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है और इन सब का आधार आत्म तत्व है, इसलिए अध्यात्म है। तो अध्यात्म, सृष्टि धर्म, समष्टि धर्म, संस्कृति, प्रकृति, विकृति, इन सब का आपस में जो समायोजन है वही हमारी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य, केंद्रवर्ती उद्देश्य है। यह हित और सुख का मार्ग है। सुख को हमने परिभाषित किया अभ्युदय के रूप में और हित को हमने परिभाषित किया निश्रेयस के रूप में। अभ्युदय और निश्रेयस ये दोनों साथ में रहते हैं और जिससे अभ्युदय और निश्रेयस
श्रेयस की प्राप्ति एक साथ होती है, उसी को धर्म कहते हैं। और उस धर्म को सिखाने वाली शिक्षा व्यवस्था भारतीय शिक्षा व्यवस्था है। यहीं पर समाप्त करते हैं। रोज की तरह अगर प्रश्न है, अभिप्राय है, तो दोनों ही आप भेजिए। हम सभी प्रश्नों का विचार रविवार के दिन करेंगे। आज यही समाप्त करते हैं। अपना ऑडियो म्यूट रखकर वीडियो ऑन करके हम शांति पाठ एक साथ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार। प्रणाम ताई। प्रणाम ताई। सबको नमस्ते। प्रणाम ताई। प्रणाम ताई। जी नमस्कार। सबको नमस्ते। सबका दिन मंगलमय है जी।